कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो हम जी रहे हैं वो असली है ही नहीं, बस एक दिखावा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में, वितत। ये वो शक्ति है जो भ्रम की एक पूरी दुनिया बना सकती है और हमारी असलियत को कहीं पर्दे के पीछे छिपा देती है। जरा सोचिए, जो घर है वो क्या सच में हमारी कहानी बताता है या फिर एक झूठी सच्चाई दिखा रहा है। वास्तु में माना जाता है कि हमारे आसपास की ऊर्जा, खासकर घर की ऊर्जा, एक ऐसा भ्रम पैदा कर सकती है कि इंसान खुद को ही पहचान ना पाए। तो आखिर ये वितत है क्या चीज? इसे भ्रम का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखावे और झूठ का एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है। इसके प्रतीक भी बड़े दिलचस्प हैं। एक है मुखौटा, वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरा है आईना, जो हमारी असली छवि हमें दिखाता है। अच्छा, अब वास्तु के हिसाब से ये ऊर्जा क्षेत्र घर में होता कहाँ है? ये होता है दक्षिण दिशा में। जरा इस बात को सोचिए, घर का एक कोना ये तय कर रहा है कि दुनिया किसी को किस नजर से देखेगी। इसका सीधा सीधा संबंध सामाजिक छवि और पर्सनल ब्रांडिंग से है। चलिए, अब इस ऊर्जा के दोहरे स्वभाव को समझते हैं। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक ऐसी शक्ति जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यहाँ देखिए, वितत ऊर्जा के दोनों चेहरे एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ जब ये संतुलित होती है तो आत्मविश्वास और सच्चे रिश्ते बनाती है, और दूसरी तरफ धोखे और बनावटीपन की एक पूरी दुनिया खड़ी कर देती है। मतलब सारा खेल संतुलन का है। तो जब ये ऊर्जा संतुलित रहती है ना, तो इंसान के अंदर एक अलग ही स्तर का आत्मविश्वास आता है। समाज में उसकी एक मजबूत, सकारात्मक छवि बनती है। और ये सिर्फ दिखावा नहीं होता, ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा बन जाती है, जहां लोग भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, चीजें खराब होने लगती हैं। झूठ बोलना एक आदत सी बन जाती है। फिर उस झूठ को जिंदा रखने के लिए और दिखावा करना पड़ता है। नतीजा, इंसान कर्ज में डूब जाता है। समाज में इज्जत, विश्वसनीयता सब खत्म हो जाती है, और व्यक्ति इतना निर्भर हो जाता है कि कई बार गलत रास्ते पर भी निकल पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस असंतुलन को पहचाने कैसे? आइए कुछ ऐसे संकेतों या लक्षणों को देखते हैं जो बताते हैं कि कहीं ये निर्माता जीवन में भ्रम तो नहीं पैदा कर रहा। सबसे पहला और सबसे आम संकेत है दिखावा करने की पुरानी आदत। एक ऐसी आदत जो इंसान को अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है, और आखिर में वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है मन में हमेशा एक बेचैनी, एक असंतोष। इंसान अपनी किसी भी उपलब्धि से खुश नहीं होता, हमेशा और चाहिए लगा रहता है, और यही बेचैनी उसके करियर में भी अस्थिरता ले आती है। एक जगह टिककर काम ही नहीं हो पाता। और तीसरा संकेत, आत्मविश्वास का पूरी तरह से खत्म हो जाना। इंसान अपने अंदर की आवाज, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना छोड़ देता है। हर छोटे बड़े फैसले के लिए उसे दूसरों से सहमति चाहिए होती है। तो ये तो हो गए मन और व्यवहार से जुड़े लक्षण, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसके इशारे घर के अंदर भी छिपे हो सकते हैं। मान लीजिए, अगर वितत क्षेत्र में मुख्य दरवाजा आ गया, या वहां पर शौचालय बना है, या फिर उस जगह पर नीले रंग या पानी से जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो ये ऊर्जा असंतुलन का एक बहुत बड़ा भौतिक संकेत हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, इसे संतुलित किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन व्यावहारिक तकनीकों की जिनसे इस शक्तिशाली ऊर्जा को संभालकर संतुलन वापस लाया जा सकता है। यहाँ कुछ आम समस्याओं और उनके उपाय हैं। जैसे, अगर इस क्षेत्र में शौचालय है जो कि एक निकास ऊर्जा है, तो उसे पीतल की पट्टी से घेरने की सलाह दी जाती है, ताकि वहां की सकारात्मक ऊर्जा बाहर न जाए। वैसे ही, अगर ऊर्जा बहुत कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, तो वहां एक आईना या ड्रेसिंग टेबल लगाने से उस क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। और सामान्य संतुलन के लिए ये 3 कदम बहुत प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहले, इस क्षेत्र को स्थिर करें, क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। दूसरा, यहाँ पर कोई भारी सामान रखें ताकि इसमें और मजबूती आए। और तीसरा, सजावट में गहरे लाल रंग का इस्तेमाल करें। वास्तु के हिसाब से ये इस दिशा की ऊर्जा को सक्रिय करता है।
स्रोत का ये उद्धरण वितत की पूरी अवधारणा को आसानी से समझाता है। इस ऊर्जा के प्रभाव से एक कृत्रिम, अवास्तविक दुनिया का निर्माण होता है। मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा है जो एक बनावटी, एक अवास्तविक दुनिया बना सकती है, जो सच्चाई से बहुत परे होती है। जरूरी बस ये है कि इसकी शक्ति को समझा जाए और इसे सही दिशा दी जाए। और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से जरूर पूछना चाहिए, जो सफलता दिख रही है वो असली है या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है? ये सवाल हमें अपनी सच्चाई से रूबरू कराता है।